वक्रतुण्डं महाकाय सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वेषु सर्वदा। मंगलम भगवान, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीका, मंगलाय तनो हरि। देखिए, जो भी कथा हम डालते हैं वो शिव पुराण की ही जरिए रहता है। और शिव पुराण की कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। देखिए, कल राधा अष्टमी है। अब राधा अष्टमी का कथा कल डालेंगे। और आप लोग राधा अष्टमी की लक्ष्मी जी जाइए, कल दर्शन करिए। और हो सके तो लक्ष्मी जी ले आइए, घर में बैठाइए, पूजा करिए। 16 दिन तक सुरहिया ही चलेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और कृष्ण पक्ष अष्टमी को समाप्त होता है। द्वितीया के दिन जो नवमी होता है उसी दिन। राधा अष्टमी का इतनी बड़ा महत्व, इतनी बड़ा महत्व। अगर जो राधा अष्टमी का कल व्रत कर ले वो समझ जा 10,000 एकादशी का व्रत कर लिया। इतनी महिमा है कल राधा अष्टमी का। हम आप लोगों से सबसे कह रहे हैं, जो मेरा कथा सुने सबको यही है क्या, कल राधा अष्टमी हो सकता है तो आप कल व्रत करिए। अब व्रत करके फरहार करिए, फरहार करके व्रत करिए, राधा अष्टमी का नाम लीजिए राधा राधा करके। क्योंकि कृष्ण पक्ष में कृष्ण भगवान का जन्म है, शुक्ल पक्ष में राधा रानी आई थी, इसीलिए राधा कृष्ण का दोनों जने का मिलन है। अब देखिए, पहले नोक झोंक होता था, फिर उसके बाद कैसे मिलन हुआ। तो कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते। राधा कृष्ण इतनी मेहरारू 16,108 कृष्ण भगवान को पत्नियां हैं, लेकिन राधा सबसे प्यारी हैं। इसीलिए राधा के बिना कहीं भी देखिए राधा कृष्ण का मूर्ति है। कभी रुक्मिणी या कृष्ण, कभी सत्यभामा कृष्ण का नहीं देखेंगे, खाली राधा कृष्ण। तो इसीलिए राधा जी का नाम, राधा जी का व्रत पूजा करिए। जैसे जन्माष्टमी का महत्व हो, इसी तरह राधाष्टमी का महत्व है। अब इतना हम बता दे रहे हैं। कथा हम कल आप लोगों को भेज देंगे। आज शिव पुराण की कथा सुनिए कि पार्वती माता बैठी थी। पार्वती माता भोलेनाथ से कहे, प्रभु कोई कथा सुनाइए शिव चर्चा श्री पुराण की। हम आपके मुंह से जब कथा सुनते हैं तो हमका मन तृप्त हो जाता है। क्योंकि पार्वती शुरू से श्रद्धालु थी, जहाँ कथा होता था, पूजा होता था, जाती थी। और उसी समय भगवान उनको इसीलिए पार्वती से शादी की कि सती को सत्संग से इस सब से इतना प्यार नहीं था, लेकिन पार्वती को शुरू से था। तो अब भगवान पार्वती को सुना रहे थे कि देखो पार्वती, हम तुमको एक कथा सुना रहे हैं, तुम सुनो। एक ब्राह्मण था, वो बहुत गरीब था, बोझा ढो ढो के सगरो जाते। एक बहुत बड़ा सेठ थे। सेठ के दरवाजे पर वो ब्राह्मण गए। और जब सेठ के दरवाजे पर वो ब्राह्मण गए तो कहें हमको रात भर का जगह दे दीजिए, मेरे पास जगह नहीं। कहें तुम खिलवाड़ से कोई चोर हो ये वो करके भगा दिए, लेकिन जगह नहीं थी। वो ब्राह्मण जाते जाते जंगल में गए। जंगल में जाके एक झोपड़िया बना लिए। बनाने के बाद वो झोपड़िया में रहने लगे। उसका कुछ उम्र हो गया था। उसका एक बेटा था और एक बकरी रखा था। बकरी का दूध होता था, वो सब खाए के पी के रहते थे। अब एक दिन वही सेठ घूमते घूमते उसी जंगल में गया। जंगल में गया तो उसका घोड़ा भी खो गया, उसके सारे दोस्त मित्र खो गए। और देखिए, जिस ब्राह्मण का अपमान किए थे उसी के झोपड़िया में गया। पार्वती माता से भोलेनाथ बता रहे हैं, देखो पार्वती, अपने नेचर, अपने स्वभाव से आदमी कैसे किसी को बदल देता है। अगर मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरा नेचर अच्छा है, हम किसी का भला चाहते हैं तो अपने कर्तव्य से, अपने नेचर से हम सबको बदल देते हैं। अब देखिए पार्वती की स्वभाव का क्या फर्क पड़ता है। अब उस सेठ उसी जंगल में गए, उनका घोड़ा भी गायब हो गया, उनके मित्र गायब हो गए। तो उनको बहुत तेज प्यास ले, कहे तुम आओ हमारे यहाँ पानी पी लो, रहो, अतिथि देवो भव। इस जंगल में हमको कुल पता है। उसका लड़का बोला, हम तुम्हारे घोड़े को, तुम्हारे मित्र को खोज देंगे। तब उसको थोड़ा सा शांति मिला रहा। 1 किलो दूध बकर तो कहे तुम नहीं पियो। कहे नहीं, मेरे पिताजी कहें कि अतिथि देवो भव, जब अतिथि घर में आ जाए तो उनका सेवा पहले करना चाहिए। अब वो सुन के एकदम विभोर हो गया और कहे भाई तुम इतना मेरा सेवा कर रहे हो, दूध दे रहे हो, खाना दे रहे हो, कहे जो भाई रूखा सूखा हम खाएंगे तुमको भी खिलाएंगे। और सवेरे होगा तो हम तुम्हारे घोड़े को और तुम्हारे मित्रों को हम खोज देंगे। कहें ठीक है। तो कहें कि अपन हम जब सवेरा हुआ एकदम इतना ज़्यादा सेवा किया, सत्कार किया। कहें भाई तुम्हारे अंदर तो सब भावना, भले तुम झोपड़ी में रह रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर इज्जत, सम्मान, प्रेम सब कुछ है। हम तुम्हारे पिता से मिलना चाहते। कहें हमारे पिता बूढ़ हो गए, किसी से मिलना नहीं चाहते। तो नहीं माना, बहुत
आग्रह किया तो उसके पिता जब देख के पहचान गया कि अरे वही ती बूढ़ा है जो कि जिसका हम अपमान किए थे, जिसको घर से निकालते, इनके संगे इनके अंदर इतना भावना है, इतनी प्रेम कि एक जंगल में रह के, झोपड़ी में रह के इतना मतलब अतिथि का सेवा। और सवेरे देखें उनका घोड़ा एक स्त्री रखी थी, तो कही कि जब तक हम किसी को दाना पानी नहीं दे देंगे तब से हम देखें तो घोड़ा को चारा दे रही है, घोड़ा खा रहा है मस्ती से। और उसके सारे मित्र सब मिल गए। अब उसको इतना गलानी सेठ को हुआ कि अंदर से उसको रोना आ रहा था कि हम इतने बुरे थे, ये ब्राह्मण का हम कदर न कर पाए। देखिए, यही मुँह पान खाला, यही मुँह पर नहीं खाला। अगर हमारे अंदर नेचर हमारा अच्छा है, स्वभाव है, कोई मेरे दरवाजे पर आ गया, अगर हमसे मदद मांग रहा है, मेरे पास सामर्थ्य है तो उसका मदद करना चाहिए। क्योंकि वही मत कब मेरे सामना पड़ जाए कोई ना। देखिए उसी जिसका वो अपमान किया था वही उसका सामना पड़ गया। अब उसको इतना गलानी हो कि इसके पास कुछ नहीं, आइए अतिथि सेवा में बिना खाए अपने रह जा रहा है, अतिथि का इतना सेवा कर रहे हैं। जब अपने घरे गया तो सेठ का एकदम बुद्धि बदल गया। जितना लोग आते जा रहे थे निःशुल्क बिना पैसे से सबको खिलाना पिलाना, सबका सेवा करना, सबको प्रेम से बोलना, सबको जगह देना रहने के लिए। सबको क्या हो गया, इस सेठ गया जंगल में घूम के आया, इसको कोई कुछ कर दिया, क्यों इतना बदल गया। भाई जो जिसको झटका के बोलेगा अहंकार से, घमंड से, मैं से, वो भी अचानक बदल जाए तो उसके तो लोग आश्चर्य करेंगे ना। अभी भैया इतना बदल गया, सेठ इतना बदल गया कि पूरे गांव से जितना अतिथि यहाँ सबको प्रेम करना बात खाली उसका देख के कि झोपड़ी में रह के इसके पास कुछ नहीं, इतना अंदर इसके प्रेम वात्सल्य इसके अंदर है। तो प्रेम तो सबसे बड़ी दान है। और जिसके अंदर प्रेम है, स्वभाव अच्छा है, नेचर अच्छा है, उसका सब गुलाम हो जाता है। इसीलिए अपने नेचर को, स्वभाव को अच्छा बना के रखना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। अगर आपके पास कुछ जितना हो सके उसका मदद करना चाहिए। अगर वो रो रहा है, गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए। तो वही जब पार्वती कह रही हैं कि देखो, भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती से, देखो पार्वती प्रेम में बहुत शक्ति है। अब उसी समय उस सेठ जो है देख रहा है बगल में एक बूढ़ा थी, वो दिन रात भोलेनाथ का पूजा करती थी, अब मंदिर करती थी। उसका भोलेनाथ की कृपा से उसकी बेटी को बहुत बड़ा मकान बनवा लिया। तो कह रहा है कि माँ हम बहुत बड़ा मकान बनवा लिए, मेरे साथ चल के रहो। तो कहें बेटा तुम भगवान के लिए कमरा बनवाए कि नहीं, मेरे शिव जी के लिए जगह है कि नहीं। तो उसकी बहू कह रही है कि ये माँ तुम दिन रात घंटी बजाती हो, मेरी नींद को ख़राब करती हो, तुम इसी जगह रहो, हम पैसा भेज देंगे खर्चा के लिए, खाली हम जा रहे हैं, मेरे पति मेरा बेटा। तो कहे मेरे शिव जी के लिए, तो हमारे लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं है। तो कहे नहीं, तुम वहाँ जाके सवेरे सवेरे उठ के घंटी बजाती हो, ओम नमः शिवाय करती हो, यहाँ जब आप शिव बाबा सब जा रहे हैं। तो फिर वो सब अपना बेटा लिए अपने दोनों पलंग चले गए। और उसी घर में रह के भगवान को, शिव जी को भोग लगाती थी, वही प्रसाद खा लेती थी, कभी मनोता बनाती थी, कभी नहीं बनाती थी। तो एक दिन आटा नहीं था, आटा पीस रही थी, अब उसे चक्की चल नहीं रहा था, रो रही थी, हे भोलेनाथ हमको शक्ति नहीं है, हम कैसे तुम्हारा प्रसाद बनाएं, कैसे भोग लगाएं। अब बगल में कोई पड़ोसी थी, उसे पैसा दे के सामान वामान मंगा लेती थी। उसी समय बहुत बड़ा ज्योति चमक आया, भोलेनाथ आए को देख रहे हैं तो आटा पीस रहे हैं, आटा तैयार हो गया। बेचारी किसी तरह से रोटी बनाई, अब भगवान को, भोलेनाथ को भोग लगाई। तो अब भगवान इसी तरह उसको आशीर्वाद दे दे, तो उसको स्वस्थ हो गई। कही अब तुमको वरदान मांगो, क्या चाहिए। कहें अभी हमको वरदान, बस इतने हम वरदान मांगते हैं कि भोलेनाथ के चरणों में मेरा जीवन बीते। तो कहे नहीं, अभी तुम्हारा अवधि नहीं पूरा हुआ, अभी तुमको पृथ्वी पर कुछ दिन रहना है, तुम रहो। और भगवान ने इसे छू दी, स्वस्थ हो गई। स्वस्थ हो गई तो कहीं खूब सुंदर हलवा बनाई, भगवान को भोग लगे, भगवान को पेट भर खा ले। कहे मेरा तो पेट भर गया हलवा से। और उतने में देखे कि घर में नौकर चाकर, घर द्वार लाल लस्कर सब उसके पास हो गया। वो प्रेम से घर में रहने लगी, उसका सब सत्कार इज्जत करने लगा। और जिसको कहती थी जौन बनाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को खीर बना के लाओ, भगवान के भोलेनाथ के लिए मोदक के मिठाई बनाओ, गणेश जी का भी पूजा सब करते। क्योंकि उस बूढ़ा के अंदर बहुत श्रद्धा भगवान के प्रति था, लेकिन उसके बेटे पतों के बहू के पास कुछ कोई श्रद्धा नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उसके बेटे बहू को पूरा दिवाला निकल गया, उसका नौकरी वोकरी चल गया, उसका मकान ढह गया। फिर रोते रोते अपने बेटे के लेके अपने सास के पास आई, माँ पैर पकड़ लिए, माँ क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा गलती की कि भोलेनाथ का घर नहीं बनवाए, भोलेनाथ को अपने दिल में नहीं बैठाए, अब आपको हम ले नहीं गए, हो सकता है उसी के पाप के कारण से भगवान हमको दंड दें। नहीं बेटा, हम शिव जी से कह दिए थे, हे शिव जी वो बेटी बहू की गलती बेटी बहू को मत देना,
उन लोगों को एक दिन एक खुद अक्ल आ जाए कि हाँ माँ हमको अक्ल आ गया, आके अपने माँ का पैर पकड़ के दोनों बहू बेटा रोने लगा, कहे माँ हम लोग साथ में रहेंगे, हमारा बेटा भी, आप भी, हमारा परिवार सब एक साथ रहेंगे। अब जब नौकर चाकर हो गए, घर दुआर हो गए, तो लेकिन वो माफ़ कर दी। माँ तो माँ होती हैं, माँ के कहते हैं ना बेटा कितनों कुपुत्र हों, लेकिन माँ को माता कभी नहीं होती हैं। माँ के अंदर दया होता है, भावना होता है। अगर बेटा रो के माँ के पास आ जाता है तो माँ उसको क्षमा कर देती है, क्योंकि माँ कभी दिल से नहीं लगाती हैं, कहती है तो मेरा ही बेटा ना, कोई बात नहीं। भगवान से भी प्रार्थना वो करते हैं कि हे भगवान मेरे बेटे को बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, सद्मार्ग को चलाइए। कभी माँ गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालेंगी, क्योंकि माँ का एक दर्जा बहुत ऊंचा है। अब वो दोनों आए, सब आए, कहे माँ तो आप सही थी, हम गलत थे। अब उसी समय ऐसा आँख खुला, ऐसा आँख खुला कि बेटा बहू पोता सब भगवान भोलेनाथ का पूजा करने लगे। और जब पैसा हो गया, धन हो गया, तो भगवान का खूब भोलेनाथ का मंदिर बनवाए। मंदिर बना, शिवलिंग को बैठाई, गणेश जी को, कार्तिक को, और विष्णु भगवान को बैठाई, क्योंकि जहाँ विष्णु रहते हैं वहाँ शंकर, जहाँ शंकर वहाँ विष्णु। विष्णु भगवान शंकर जी कभी अलग नहीं है, एक साथ रहते हैं। और राधा कृष्ण का भी मंदिर बनवाई, वहाँ बैठाई। अब रोज़ सवेरे सवेरे बूढ़ा नहाती थी, मंदिर में जाके बैठ जाती थी, मंदिर का सफाई करना, मंदिर को धोना, कपड़ा पहराना, भोग लगाना, आरती करना। और उसकी बहू खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना बना के अपने सास को देती थी कि लीजिए माँ जी भोग लगाइए भगवान को। आज ये भोलेनाथ की कृपा से हमारे घर में सारे संपदा भरे हैं। और हम वहाँ वो घर बनाए, भगवान का मंदिर नहीं बना, जो घर खत्म हो गया। माँ ये जानते हैं कि भगवान के में बहुत श्रद्धा विश्वास है। जो भगवान को मानता है, जो भगवान को पूछता है, भगवान को उसमें श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, भगवान कभी उसको भोलेनाथ गिरने नहीं देते। भोले भंडारी नाम है। वो तो कहते हैं ना कि अपने रहते हैं समान में, वो अपने रहते हैं बाघंबर पहन के भक्तों को छप्पर फाड़ के देते हैं। वास्तव में भोले भोले हैं। देखिए जो भोलेनाथ का आराधना करता है, उनका जप करता है, तप करता है, उनका नाम लेता है, उनकी निधि उठता है कि हे भोलेनाथ आपका करोड़ों अरबों बार कृपा, धन्यवाद, आपने हमको ये सब काम करा रहे हैं, आप मंदिर ले गए, पूजा करा रहे हैं, आपका कथा सत्संग हो रहा है, तो आपका धन्यवाद मनाइए। भोलेनाथ कभी उसको गिरने नहीं देंगे। देखिए बूढ़ा को कैसे भगवान ने सब कुछ दे दिए, उसके बेटा बहू को बुद्धि ज्ञान दे दिए भोलेनाथ, और सब सुधर गए। बेटा बहू पोता सब साथ में रहने लगे, खुशी खुशी से। बूढ़ा खूब भजन कीर्तन करती थी, सबको सत्संग कथा सुनाती थी, और बहू उसको बढ़ा बना बना के खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ देती थी, भगवान को भोग लगाती थी। पूरा परिवार खुशहाल हो गया। तो देखिए भगवान का पूजा धर्म कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आज न तो कल मिलेगा। दुख आया तो सुख है, सुख है तो दुख है, कभी एक समान कोई रहता नहीं है। दुख भी ज़्यादा दिन नहीं रहता तो सुख भी नहीं रहता है। सुख है तो दुख को आना है, दुख है तो सुख को आना है। यह चिंता मत करिए, बस भगवान का आराधना सत्संग पूजा में लगे रहिए, कभी उसको छोड़िए मत। और जो भगवान के मन लगा के पूजा पाठ सत्संग करता है, उसको उसके हृदय में भगवान 24 घंटा विराजमान होते हैं। 24 घंटा भगवान के सिवा उसका कोई शब्द कोई बात नहीं आएगा। सुनने जैसे भगवान ने बूढ़ा के बहू को बुद्धि दी, उसे सबको दे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर जय जय शंकर शंकर शंकर। और कल राधाष्टमी है, कल हम एक कथा भेज देंगे, और उसको 16 दिन तक आप लोग सुनिएगा, और सुनिएगा, कथा सुनिएगा। लक्ष्मी जी का, राधा जी का हो सके तो व्रत कर लीजिएगा। कल बहुत महत्व है का चीज़ है। शंकर शंकर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते तुपारी। धर्म में बहुत शक्ति है, अधर्म में कोई शक्ति नहीं। आप धर्म से हैं तो आपका साथ भोलेनाथ देंगे, आप धर्म से नहीं है तो भोलेनाथ आपका साथ कभी नहीं देंगे। किसी का चुगली बुराई, किसी के प्रति द्वेष, मन से किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। अच्छी बात बोलिए, अच्छे कर्म करिए, भगवान का जप तप पूजा पाठ, भगवान को 24 घंटा बैठा लीजिए। अपने मन को कहीं व्यर्थ न जाने दीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे।